दिया है देखो। फाइंड द रिलेशंस बिटवीन, रिलेशन मतलब संबंध बताना है कौन सा रिलेशन होगा आपको एक्स एंड वाई के बीच में रिलेशन कैसा है, किस तरह से होगा। सच दैट, इस तरह से दिया गया है द पॉइंट एक्स वाई इज, एक्स वाई जो पॉइंट्स है इज इक्वा डिस्टेंस, इक्वा डिस्टेंस कितना बार आया होगा। इक्वा डिस्टेंस का मतलब क्या है, इक्वल डिस्टेंस ही है ना, इक्वल डिस्टेंस, ठीक है। इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट्स, जो पॉइंट गिवेन है इस पॉइंट से एन -3 n 4 से सेम डिस्टेंस पर है। क्लियर हुआ। अब इसके बाद देखो फिगर बना लेते हैं, ये पॉइंट कोई एक्स वाई है और इससे ये जो डिस्टेंस है कितना है 3 6 मान लो, और ये डिस्टेंस ये पॉइंट मान लो -3 n 4। ये जो पॉइंट है इस पॉइंट से भी सेम है और इस पॉइंट से भी सेम है, मतलब ये जो डिस्टेंस है दोनों क्या है, इक्वल है, ठीक है, इक्वल है। तो हम यहाँ पर मान लो ABCD, A B and C, ठीक है, A B and C, और दिया है कि AB इजकल टू क्या है, AB इजकल टू BC है, AB इजकल टू BC। तो यहाँ पर देखो हमें एक्स वाई के बीच का रिलेशन बताना है, मतलब इसको हम सॉल्व करेंगे डिस्टेंस फार्मूला से। एक्स इजकल टू वाई के फॉर्म में या लिख सकते हैं वाई इजकल टू एक्स के फॉर्म में, जो भी लिखना है लिख सकते हैं। तो वही वैल्यू पूछा है। ए बी इजकल टू बी सी, क्लियर है, डिस्टेंस सेम है तो डिस्टेंस सेम है यहाँ से, तो ए बी इजकल टू हम बी सी लिख सकते हैं। अब इसके बाद ए बी का मतलब क्या होगा कि इनके बीच डिस्टेंस निकालना, बी सी का भी मतलब उनके बीच डिस्टेंस निकालना, और आप जानते हैं डिस्टेंस फार्मूला है, डिस्टेंस फार्मूला जानते हैं, क्या जानते हैं, डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, डी इजकल टू अंडर रूट में, इसको लर्न कर जाओ, बहुत सिंपल है, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ए बी लेना है, ए बी मतलब ये 3 6 y के साथ, और बी सी में जाओगे तो x3 के साथ y4 के साथ, क्या हो जाएगा, ए बी इजकल टू, यहाँ डी लिख सकते हो, नहीं भी लिखोगे तब भी सही है, अंडर रूट में x1 कौन है, किसी को भी मान लो 3 - x, 3 - x कर लो, 3 - x का होल स्क्वायर प्लस 6 - y का होल स्क्वायर, ठीक। अब देखो BC है, BC कर लेते हैं, BC कितना आ रहा है, BC भी है आपका x -3 का होल स्क्वायर और y -4 का होल स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक। देखो ए बी बी सी इक्वल है, बढ़िया ही है, ए बी इक्वल टू बी सी, तो क्या हम ए बी की वैल्यू ये और बी सी की वैल्यू ये रख सकते हैं ना, ए बी की वैल्यू यहाँ रखो, बी सी की वैल्यू यहाँ रख दो, तो आपको मिलेगा कितना, अंडर रूट में 3 - x का होल स्क्वायर प्लस 6 - y का होल स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी का ये है, थोड़ा सा इसमें कर लीजिएगा, माइनस माइनस प्लस कर लो, x +3 का होल स्क्वायर प्लस y -4 का होल स्क्वायर, ठीक। अब देखिए यहाँ क्या करना है, स्क्वायर रूट दोनों साइड है ना, तो स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, हट जाएगा, हटा सकते हैं, क्या करेंगे स्क्वायरिंग करने पर, स्क्वायरिंग करने के बाद ये क्या हो जाएंगे, हट जाएंगे, ठीक है। देखिए स्क्वायरिंग करेंगे दोनों साइड तो स्क्वायर हट जाएगा, तो लिखेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायर हट जाएगा तो बचेगा 3 - x का होल स्क्वायर प्लस 6 - y का होल स्क्वायर इजकल टू x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस y -4 का होल स्क्वायर। अब यहाँ ध्यान से देखें क्या हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ ध्यान क्लियर देखो, a - b का और a + b का होल स्क्वायर लगने वाला है, आप जानते ही क्या a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, +b का होल स्क्वायर,
तो लिख लेते हैं पर ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और ए प्लस बी का क्या होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, रखो ए और बी है तो 3 स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक, इसी तरह से 6 का स्क्वायर प्लस या माइनस 2 इंटू 6 इंटू वाई प्लस वाई स्क्वायर इजकल टू, इधर भी हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर लग रहा है प्लस 2ab। ठीक है, इसको पहले बाद में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, प्लस 3 स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का वाई स्क्वायर। ठीक है, ये फार्मूला है माइनस 2y इंटू 4 प्लस 4 का स्क्वायर। ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लेते हैं कितना कितना आ रहा है। तो यहाँ क्या है, क्या है y है, वाई स्क्वायर है। ठीक, तो 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2 3 6 एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बचा ही प्लस 36 माइनस 2 6 12 वाई, फिर इसके बाद प्लस वाई स्क्वायर इजकल टू है एक्स स्क्वायर प्लस 2 3 6 एक्स, फिर प्लस 3 3 9। ठीक, प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 4 8 वाई प्लस 6। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा क्या है, कुछ नहीं। अब क्या करेंगे कि जो दोनों साइड मिल रहा है ना उसको हटाओ ऐसा हटा देते हैं। एक्स स्क्वायर देखो यहाँ भी है, अभी ये भी है, कट जाएगा यहाँ से। वाई स्क्वायर कट क्यों रहा है पता है, ये इधर आएगा माइनस हो जाएगा ना, ये प्लस और माइनस से कट जाएगा, और दोनों साइड सेम है तो भी कट जाएगा। वाई स्क्वायर भी यहाँ से कट गया, थोड़ा सा देखो 9 and 36 क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, कितना होगा 45 माइनस 6x और माइनस 12y इजकल टू, ये कितना है 6x 9 and 16 25 और माइनस 8। और देखो अब इसको जो है रिलेशन पूछा है ना, मतलब एक्स वाई के फॉर्म में लाना है, तो एक्स वाई का जो वैल्यू मिलेगा ऐसा करते हैं, एक्स को सबको एक साथ कर लो, एक्स वाई एक साथ कर लेते हैं और कांस्टेंट भेज देते हैं उधर, तो माइनस 6x माइनस 12y, ये आएगा माइनस 6 से, ये नहीं कटेगा। ठीक है, ये माइनस ये प्लस है इसीलिए 8y इधर लाएंगे, 8y इसका 2 बचा कौन 25 और 45 इधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा। क्लियर हुआ? अब इसके बाद देखो थोड़ा सा बड़ा है तो ये नहीं छोड़, बड़ा है तो करिए कैलकुलेशन करो, छोटा हो जाएगा। देखो अभी हो रहा है -6 है, -6 कितना होगा -12x y 8y, तो माइनस है प्लस है तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा यहाँ से, -12 कितना होगा -4y, 25 में से 45 सब्ट्रैक्ट हो माइनस इक्वल टू आएगा -20 हो जाएगा। देखो माइनस 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 से कटा दो, मतलब सभी माइनस है तो माइनस से डिवाइड कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर माइनस हट जाएगा। ठीक है, तो अब ऐसा करो -4 से डिवाइड कर दो, डिवाइडिंग बाई -4। ठीक है, डिवाइडिंग बाई -4 कितना हो जाएगा -12x बाई -4 -4y बाई -4 इसका टू -20 बाई -4। माइनस माइनस प्लस 4 3 जा 12 और 4 4 1 4 से 5 बार कैंसिल, तो ये हो गया 3x
माइनस माइनस प्लस हो गया प्लस वाई इजकल टू 5। ये हो जाएगा रिलेशंस कि एक्स एंड वाई के बीच में कौन सा रिलेशन मिल जाएगा। ठीक है, ये आपको आंसर हो जाएगा। इस तरह से जो मतलब क्या, ये तो हमको लग रहा है कि 10 है ना। हाँ, इस तरह से एक्सरसाइज फिनिश हो गया। अब इसके बाद सेक्शन फार्मूला पढ़ाना है। सेक्शन फार्मूला का जो एक्सरसाइज बताना है सब थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ा दिए हैं। ठीक है, 7.2 में सेक्शन फार्मूला का आप लोग लर्न कर लेना, फार्मूला तभी लग पाएगा।